तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर में जहां पर हम लोगों को ये जानने के लिए मिलेगा कि एक बहुत ही बड़े डिफेंस के क्षेत्र में हम लोगों ने चाइना के बाद नंबर 2 की पोजीशन ले ली है। तो वहीं पर दूसरी खबर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे और हमें ये जानने के लिए मिलेगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट, भारत हमेशा सही है, भारत कभी गलत हो ही नहीं सकता। और ये चीज न केवल आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है। पूरी दुनिया में भारत के लिए अलग सी एक लहर चल रही है इस समय और पूरी दुनिया इस बात को मानने के लिए बाध्य हो गई है कि पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका ये सब कुछ गलत थे, केवल और केवल भारत ही सही था। इवन इस बात को लेकर गुणगान खोद भारत का सबसे बड़ा विरोधी और पीएम मोदी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक बीबीसी कर रहा है। आप आर्टिकल देख लीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या है मुद्दा। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज से कुछ ही दिन पहले बीबीसी के द्वारा यह आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। तो अब बीबीसी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जब रूस के द्वारा 24 फरवरी 2022 में अटैक किया गया था उस समय भारत के ऊपर चौतरफा दबाव आ गया था। यूरोपियन देश, अमेरिका, इवन जापान, साउथ कोरिया वगैरह ये सभी देश भारत के ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे। यूके ले लीजिए, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सारे देश मिलकर ये कह रहे थे कि देखिए आप रशिया के साथ संबंध तोड़ दीजिए, आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट बंद कर दीजिए, तेल खरीदना बंद कर दीजिए, आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए। इवन यूक्रेन की तरफ से तो ये तक कहा गया कि भारत इस समय रशिया से क्रूड ऑयल नहीं बल्कि यूक्रेनियंस का खून खरीद रहा है। आप सभी को वो दौर याद होगा और आप ये भी जानते हैं कि इस बात को लेकर हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत लंबे समय तक फेस की। भारत की कई सारी कंपनियों के ऊपर इन्हीं सब चीजों के चलते प्रतिबंध भी लगे और भारत को इन्हीं मामलों के लिए झुकाने के लिए अमेरिका सहित डीप स्टेट ने भारत के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, ये सारी कुछ चीजें आपने देखी। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। ना तो भारत ने यहाँ पर रशिया को अग्रेसर माना और ना ही रशिया को कंडेम करते हुए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को या इस पूरे संघर्ष को कभी युद्ध कहा और ना ही रशिया के ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया और ना ही रशिया से तेल खरीदना बंद किया। इवन ये कह दिया कि अगर हमने तेल खरीदना रशिया से बंद कर दिया तो दुनिया भर के अंदर क्राइसिस आ जाएंगे। हम रशिया से तेल खरीद कर रशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं। भारत के अंदर जब G20 हुआ तो डिक्लेरेशन को लेकर पीएम मोदी अड़ गए और पूरे G20 के राष्ट्रों को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि कोई भी रशिया यूक्रेन वॉर या युद्ध कहकर संबोधित न करे, इसे एक संघर्ष के तौर पर संबोधित किया जाए। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि इस युद्ध में अग्रेसर यूक्रेन है, रशिया को अग्रेसर वो नहीं मानते और वास्तविकता भी एक्चुअली यही है। जरूरी नहीं है कि जिसने पहला हथियार उठाया और चलाया वही अग्रेसर माना जाएगा और अटैकर माना जाएगा। आपने उसे बाध्य किया, बाध्य करने वाला भी अटैकर माना जा सकता है। यूक्रेन द्वारा इस तरह की इनलीगल डिमांड्स की गई, नेटो में जाने की कोशिशें की गई, रशिया के द्वार तक नेटो को भेजने की कोशिश की गई। इन सब चीजों के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। तो रशिया अग्रेसर तो दिखाई देता है सामने से, लेकिन वास्तविक अग्रेसर जो था, जो अटैकर था पहला, वो यूक्रेन था। अब भारत अपनी स्थिति पर एज इट इज रहा, भारत को जो सही लगा वो भारत करता रहा। यूएन में भी कई सारे मुद्दे आए, कई सारे रेजुलेशन आए रशिया के खिलाफ, लेकिन भारत ने कभी भी रशिया के एकदम खुलकर विरोध नहीं किया। युद्ध को शांत कराने के लिए हर पहल की। रशिया भी गए, वो यूक्रेन के दौरे पर भी गए पीएम मोदी, दोनों ही देशों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली ये भी कहा कि ये युद्ध काल का समय नहीं है। तो हमने हमारी तरफ से अपनी सारी ड्यूटीज निभाई। रूस से तेल खरीदा तो यूक्रेन को हम लोगों ने ऐड भेजी। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिसेंटली बिल्कुल यूएनएससी के अंदर एक रेजुलेशन लाया था जिसमें रशिया की निंदा की गई थी यूक्रेन पर अटैक करने को लेकर। इसी तरह के रेजुलेशन पास्ट में भी कई बार आए थे, लेकिन हमेशा अक्सर ये अमेरिका के नेतृत्व में लाए जाते थे। लेकिन इस समय चूंकि अमेरिका यूरोप से बिल्कुल अलग ही हो गया है यूक्रेन मामले को लेकर और यूरोप पहले की तरह यूक्रेन को आगे भी समर्थन देने की बात कर रहा है, इस वजह से ये लोग रेजुलेशन लेकर आए। इसमें भारत अब्सेंट रहा हर बार की तरह, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रेजुलेशन के खिलाफ अमेरिका ने वोट किया। जी हाँ, यानी अमेरिका आज की तारीख में रशिया को अग्रेसर नहीं मानता और उसने इस निंदा प्रस्ताव को लेकर इसके खिलाफ में वोट किया। अब आप सोच कर देखिए कि ये वही अमेरिका है जो भारत के ऊपर इस तरह का दबाव बना रहा था कि आप रशिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, प्रतिबंध लगाइए, उसके खिलाफ वोटिंग कीजिए। अगर भारत उस समय वोटिंग कर देता तो आज देखिए अमेरिका तो अलग थलग पड़ गया। आज खुद अमेरिका रशिया के समर्थन में आ गया। भारत बेवजह बुरा बन जाता। आज अमेरिका से भी हमारी बुराइयां होती क्योंकि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुका है। ट्रंप हमसे नाराज होते और रशिया के खिलाफ जाने की वजह से हमारा दशकों पुराना दोस्त और व्लादिमीर पुतिन ये सब भारत के दुश्मन बन जाते और अभी तक रशिया का नाजायज फायदा उठाना चाइना शुरू कर चुका होता।
भारत की इकोनॉमी भी डोलने लगती, क्योंकि इतना ज्यादा तेल का हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाते सस्ते दामों पर अपनी खुद की करेंसी देकर। एंड परिस्थितियों के बारे में हम लोग आकलन भी नहीं लगा सकते। और आज एक्चुअली पूरी दुनिया इस बात को मानने के लिए बाध्य है। यूरोप का एक एक व्यक्ति, अमेरिका का एक एक व्यक्ति, जापान का एक एक व्यक्ति इन सारी चीजों को देख रहा है, आर्टिकल्स पढ़ रहा है कि ये वही पश्चिमी मीडिया है जो भारत को हमेशा घेरा करती थी, आज वो खुद कह रही है कि भारत वाज राइट। तो ये भारत का दमखमी था, एक मजबूत निर्णय लेने की क्षमता थी भारत के अंदर। इसी वजह से ना भारत का नुकसान होने दिया और ना ही भारत के ऊपर किसी तरह की आंच या लांछन लगने दिया। अब अगली खबर की बात की जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही ज्यादा सुखद है। अभी तक का अगर डिफेंस सेक्टर देखा जाए वर्ल्ड वाइड, तो आर्टिलरी गन्स के मामले में जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें चाइना नंबर 1 पर है और भारत इस लिस्ट में बहुत ज्यादा पीछे हुआ करता था। लेकिन अब कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से अनाउंस किया गया है कि वो आर्टिलरी गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहे हैं और हर साल वो अब 300 की संख्या में आर्टिलरी गन्स का निर्माण करेंगे, जो कि चाइना के बाद दूसरी पोजीशन भारत की सुनिश्चित करेगा। दरअसल चाइना की एक स्टेट ऑन कंपनी है जिसे नोरिनको नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा आर्टिलरी गन्स बनाती है वार्षिक स्तर पर। लेकिन अब इसके बाद भारत का नंबर आएगा और इन सब के पीछे का कारण यह है कि भारत की आर्टिलरी गन्स अब काफी ज्यादा विख्यात हो रही है, जिसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल न केवल भारतीय फोर्सेस करेंगी, बल्कि इसे हम लोगों ने आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया और कई और सारे देशों को एक्सपोर्ट करने की हमारी तैयारी चल रही है। अब इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।